इस क्लास में आप लोग को हम दृष्टि दोष को समझाएंगे जो लगातार बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो दृष्टि दोष होता है वो कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ एक एक का हम एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। बेटा जो दृष्टि दोष होता है बेटा वो मुख्य रूप से आप देखते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है आपका? निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? मायोपिया। मायोपिया। दूसरा जो होता है आपका क्या होता है बेटा? वो दूर दृष्टि दोष होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। मेट्रोपिया। जो तीसरा होता है बेटा वो क्या है आपका? जरा दृष्टि दोष होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेस्बयोपिया। योपिया। और जो चौथा पॉइंट होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। अविंदुकता, जिसे हमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। मुख्य रूप तो बेटा आपने देखा यहाँ पर कि दृष्टि दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4। चारों पॉइंट को हमने आपको बताया बेटा। तो अक्सर करके जो ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, ये दोनों दोष सामान्यतः आपको ये मनुष्यों में देखने को मिलता है सिंपल उम्र में 10 से आगे की तरफ, या आप देखते हैं कि समस्याएं आपको देखने को मिलती है। लेकिन जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता जो होता है वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उसके अनुसार ये दोनों दोष आपके नेत्र में उत्पन्न होते हैं बेटा। तो मेरा जो पहला है क्या है बेटा? वो पहला जो दोष है वो क्या है आपका? निकट दृष्टि जो दोष है मायोपिया, वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी पर स्थित जो वस्तु है, स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो क्या हुआ बेटा? ये कहाँ किस उम्र में पाया जाता है? ये 10 से 16 वर्ष की आयु में, 10 से 16 वर्ष की आयु में यह दोष पाया जाता है। यह दोष पाया जाता है। तो आपने देखा बेटा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण ये है कि जब कभी भी ये समस्या आपके मानव नेत्र में आती है तो क्या होता है कि अनंत से चलने वाली जो समांतर किरणें होती हैं वो किरणें हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर बल्कि रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो उसके पहले बन जाने के कारण हमको ये समस्या उत्पन्न होती है बेटा। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जब आप कारण देखेंगे तो मुख्य रूप से कितने कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के? 2 कारण होते हैं। तो कारण देखिए बेटा, कारण में जो पहला कारण है आपका वो क्या है आपका? कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे क्या होता है
जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है बेटा वो क्या है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना अर्थात कूलक का व्यास क्या हो जाना, बढ़ जाना, कूलक का व्यास बढ़ जाना। तो आप देखिए बेटा कि पहला हो गया कि पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और दूसरा जो पॉइंट है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण गोलक का व्यास जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बेटा आप फिगर देखें कि क्या समस्या, जो समस्याएं थी उस समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई। तो सपोज करें ये आपका क्या है, एक मानव नेत्र है बेटा, ये आपका मानव नेत्र है। और यहाँ पर मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। अब क्या हुआ कि जो अनंत से आने वाली किरणें हैं बेटा, अनंत से जो आने वाली किरणें हैं वो क्या होंगी, आने के पश्चात ये क्या होंगी, ये आपका रेटिना है, आर है। तो यहाँ पर रेटिना पर ना मिलकर बल्कि रेटिना के पहले ही सपोज करें ये पॉइंट कोई पी है, इसी पर ही प्रतिबिंब क्या कर लेती है, बना लेती है। यहीं पर आपका क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। और ये क्या है, दूर ब्रैकेट में अनंत से दूर से आने वाली कौन सी किरण बेटा, समांतर किरणें, दूर से आने वाली समांतर किरणें। तो ये किरणें जब आएंगी तो क्या होगा बेटा, आने के पश्चात ये रेटिना पर ना मिलकर रेटिना के पहले मिल जाती हैं, इसलिए हमको कौन सा, निकट दृष्टि दोष की समस्या आती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि निकट दृष्टि दोष की ये समस्या आई तो इसको हम दूर, हमने कारण बताया कि 2 कारण थे, उसके बाद हम लोग फिगर में देखा कि इस प्रकार का इमेज बनता है जो हमको ये समस्या देखने को मिलती है। अब इसका हम निवारण देखेंगे कि हम अगर ये समस्या मेरे मानव नेत्र में है या आपके नेत्र में है तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो निवारण में देखें कि कैसे इसको हम निवारण करेंगे, इस समस्या को कैसे हम दूर करेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा कि मानव नेत्र होगा उसमें हम लोग को अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा। तो अवतल लेंस का चश्मा लगाने के पश्चात क्या होगा कि जो भी अनंत से आने वाली किरणें हैं वो मानव नेत्र अवतल लेंस से होते हुए वो किसी दूर स्थित बिंदु F से आती हुई प्रतीत होंगी। प्रतीत हो जाने के पश्चात चूँकि अवतल लेंस जो लेंस होता है वो क्या होता है, वो किरणों को अपसारित करता है और उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारित करता है। तो क्या होंगी कि जो अपसारित होकर ये किरणें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और फैलने के पश्चात जो मेरा इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, रेटिना के पहले ना बनकर बल्कि रेटिना पे बनता है। तो देखिए बेटा कैसे इसका फिगर बनेगा। तो आप देखिए ये आपका क्या है, मानो सपोज करिए नेत्र है, यहाँ पर जो क्या है आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। तो आप देखेंगे कि इसके सामने हम लोग को किसका, अवतल लेंस के चश्मे का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। मानो नेत्र के सामने हम लोग कौन सा रखेंगे, अवतल लेंस का, अवतल लेंस के चश्मे का हमको प्रयोग करना होगा। तो क्या होगा कि जो भी किरण आएगी तो इससे अवतल लेंस से होते हुए जो भी किरण आएगी अवतल लेंस से जाएगी और जाने के पश्चात ये क्या होगी, चूँकि अवतल लेंस में क्या हमने बताया कि जो वो होता है किरणों को वो क्या कर देता है, फैला देता है, अपसारित करता है। तो यहाँ सपोज करें दूर बिंदु हमारा कौन सा, यफ, दूर स्थित कोई बिंदु क्या है, यफ है। तो इससे किरणें आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो ये किरणें जब यहाँ पर आएंगी तो आने के पश्चात ये क्या हो जाएंगी, ये किरणों को फैला देगा। तो फैलाने के पश्चात ये किरणें यहाँ पर और ये किरणें यहाँ पर जब लेंस पे मानो
नेत्र में जो लेंस है उस पर टकराएंगी, तो टकराने के पश्चात यहाँ रेटिना पर इसका हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। रेटिना आर पर हम, तो देखिए बेटा, रेटिना आर पर जो होगा हमारा इमेज क्या होगा, प्राप्त होगा। जो मेरे मानव नेत्र में जो समस्या थी निकट दृष्टि दोष की, तो अवतल लेंस का, चूंकि हमने बार बार बता रहे हैं कि अवतल लेंस जो होता है वो क्या करता है, किरणों को अपसारित करता है। तो अपसारित करने के कारण जो मेरा प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पड़ेगा, रेटिना आर पर बनेगा बेटा। तो अब इसके निवारण में हम लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का, एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए कि अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली किरणें अवतल लेंस से निकलने पर दूर बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होती हैं, दूर स्थित बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये अपवर्तित होकर रेटिना कैपिटल R पर मिलती हैं, रेटिना कैपिटल R पर मिलती हैं, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो आपने देखा बेटा क्या कि इस निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पहला हमारा ध्यान रखना है कि अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना है, और अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली किरणें अवतल लेंस से निकलने पर फोकस F से, आपने देखा कि फोकस F से आती हुई क्या होती है बेटा, प्रतीत होती है, जिससे अपवर्तित होकर रेटिना R पर, आपने देखा कि ये आपका क्या था, अवतल लेंस था। तो अवतल लेंस था तो यहाँ फोकस F से आती हुई प्रतीत होती हैं, और चूंकि ये क्या करता है, ये किरणों को फैलाता है, तो फैलाने के पश्चात जो कहाँ पर हमारा इमेज बना, रेटिना आर पर, तो आपने अपवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती है, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं बेटा। अब दूसरा जो दृष्टि दोष था बेटा, अब आप वो देखें कि हमारा दूरदृष्टि दोष क्या। अब बेटा दूरदृष्टि दोष देखिए क्या होता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पहले उसको आप देखें कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अर्थात नेत्र का
निकट जो बिंदु होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तो क्या हुआ बेटा कि जब हम क्या करेंगे कि जब 25 सेंटीमीटर से दूर यदि वस्तु है तो वहाँ पर वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। नज़दीक दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन समीप की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो हम लोग देखेंगे बेटा कि इसमें क्या कारण है, ये समस्या हमको क्यों उत्पन्न होती है, हमारे नेत्र में ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो उसका आप बेटा कारण देखें। उसका कारण ये है बेटा, कारण में देखेंगे बेटा, कारण में बेटा पहला जो कारण है क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये पहला पॉइंट है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, अर्थात गोलक का व्यास कम हो जाना। तो जब बेटा मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है तो दूरदृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, उसके दो कारण हैं कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा जो पॉइंट है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात गोलक का क्या हो जाता है, व्यास बढ़ जाता है। तो आप बेटा इसको फिगर के थ्रू देखें, कैसे आप चेक करेंगे कि जो कारण हुआ वो फिगर में हम कैसे देखेंगे। तो आप देखिए कि ये आपका क्या है, सपोज करिए ये आपका क्या है, मानव नेत्र है। अब मानव नेत्र है तो इसमें कौन सा लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है बेटा। तो अब क्या होंगी कि दूर स्थित कोई बिंदु हो तो दूर स्थित बिंदु से चलने वाली जो किरणें होंगी 25 सेंटीमीटर की जो दूरी पर होंगी, कितनी, 25 सेंटीमीटर की जो दूरी पर होंगी, तो जो चलने वाली किरणें होंगी ये क्या होंगी कि जब किरण चलेंगी तो ये रेटिना पर ना मिलकर बल्कि रेटिना से बाहर किसी बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं। किसी बिंदु सपोज करिए वो पॉइंट क्या है आपका पी पर ये किरणें क्या हो जाती हैं, ये मिल जाती हैं। और ये पॉइंट आपका क्या है, रेटिना है। तो रेटिना पर ना मिलकर बल्कि दूर किसी बिंदु पी पर क्या हो जाती हैं, ये किरणें मिल जाती हैं, तो जिसके कारण हमको दूरदृष्टि दोष होता है। अब इस दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। अभी हमने बताया बेटा निकट दृष्टि दोष में कि जो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग किसका, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो किरणों को क्या करता है बेटा, अभिसारित करता है। निवारण में देखें बेटा हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें निवारण में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग पहले हम लोग मानव नेत्र का एक निर्माण करेंगे। ये सपोज करें आपका क्या है, मानव नेत्र है, इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। अब इसके सामने इस अपने आँख के सामने आपको किस लेंस का, उत्तल लेंस का ही क्या करना है बेटा, प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि ये किरणों को क्या करता है बेटा, अभिसारित करता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई किरण है तो वो किरण क्या करेगी कि जब ये इस पर टकराते हुए जाएगी तो टकराने के पश्चात ये क्या होगी कि मानव नेत्र पर जाएगी। और यहाँ से भी जो किरण आई टकराने के पश्चात ये कहाँ जाएगी, मानव नेत्र पर जाएगी। अब सपोज करें कि यहाँ से ये तो आपका मानव नेत्र है, लेकिन यहाँ से अपवर्तन होने के पश्चात सपोज करें कि इसका जो निकट बिंदु है वो कहीं बाहर कोई बिंदु सपोज करें वो क्या है,
एन है जो इसका समीप बिंदु है, इससे ये आती हुई प्रतीत होंगी और इससे अपवर्तन के पश्चात, इस उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ पर जब अपवर्तित होंगी तो अपवर्तन होने के पश्चात ये जो किरणें होती हैं अब रेटिना के बाद ना बनकर बल्कि रेटिना पर ही प्रतिबिंब का क्या करती है बेटा, वो निर्माण करती हैं। रेटिना आर पर ही प्रतिबिंब का क्या करती है, ये निर्माण करती हैं। तो आपने देखा कि ये जो दूरी है आपका कितना है बेटा, वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है आपका, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अभी अवतल में हमने देखा था कि वहाँ पर बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अब जो किरणें हैं बिंदु N से जाती हुई ये प्रतीत होंगी और प्रतीत हो जाने के पश्चात जब ये किरणें आपके जो आपने चश्मा लगाया है उत्तल लेंस का, तो वहाँ से टकराएंगे और टकराने के पश्चात ये क्या करेंगी, अभिसारित करेंगी। तो आपके मानव नेत्र से परिवर्तित होकर रेटिना के बिंदु R पर ये इमेज बनाती हैं, जिससे हमको स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को एक ऐसे उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से निकलने पर समीप बिंदु, कौन सा बिंदु है समीप बिंदु बेटा, N से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, जो अपवर्तित होकर रेटिना R पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो आपने देखा बेटा किसके निवारण में हम लोग को किसका, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें उत्तल लेंस के चश्मे का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें उत्तल लेंस से निकलने पर इसके समीप बिंदु N से, ये बिंदु आपका N है, से आती हुई क्या होती है, ये प्रतीत होती है। और जब ये आपके चश्मे पर आएंगी तो इस पर टकराने के पश्चात ये क्या हो जाएंगी, ये मानव नेत्र से टकराकर रेटिना R पर प्रतिबिंब जो अपवर्तित होकर रेटिना R पर स्पष्ट रूप से इमेज का निर्माण करती हैं तो जिससे हमको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब अगला पॉइंट देखिए बेटा, क्या है आपका जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष ये होता है कि बेटा कि जब आदमी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो मांसपेशियों के लचीलेपन के कारण ये जरा दृष्टि दोष की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो होता क्या है बेटा, इस जरा दृष्टि दोष में कभी कभी आपको समीप की वस्तुएं भी दिखाई देती और कभी ऐसा किसी भी मानव के साथ होता है कि दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देती। अर्थात या तो गोलक का व्यास बढ़ जाता है या तो गोलक का व्यास क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या जिस भी नेत्र में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, द्विफोकसी, क्या करते हैं बेटा हम लोग,
फोकसी द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंसों का हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी मीन्स प्रयोग करते हैं। एक जो आपका ये लेंस होता है, एक लेंस में जो समस्या होती है, एक लेंस में या तो हम लोग उत्तल लेंस, एक जो आपकी आँख होती है चश्मे में, तो या तो हम लोग एक में किसका उत्तल लेंस लगाते हैं तो एक में अवतल, और यदि इसमें अवतल होता है तो इसमें उत्तल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको दोनों समस्याएं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों की समस्याएं देखने को मिलती हैं बेटा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमको द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक आँख में हम उत्तल या अवतल को लगाते हैं और दूसरे आँख में भी किसी दोनों में से कोई या उत्तल और अवतल लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो ये समस्या हमारी बेटा क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और जो चौथा पॉइंट था मेरा बेटा क्या, आबिंदुकता। आबिंदुकता क्या होता है बेटा कि इसमें दूर स्थित, सपोज करें दूर स्थित वस्तु जो होता है उसमें हम लोग क्षैतिज जो होता है आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं बेटा, तब ये समस्या आपको आबिंदुकता देखने को मिलती है। तो जब ये समस्या हो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कहाँ पे है, कौन सा खड़ा है और कौन सा पट्ट है, तो ये समस्या आबिंदुकता देखने को मिलती है बेटा। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमने दृष्टि दोष से संबंधित 4 पॉइंट को समझाया, जिसमें मुख्य रूप से आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि को बताया, साथ ही साथ जरा दृष्टि दोष और आबिंदुकता को बताया। थैंक यू बेटा।